ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अथ पंचमो अध्याय। अब बाबा श्री उड़िया बाबा जी की व्याख्या पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक का। यहाँ तक प्रवृत्ति यानी कर्मयोग और निवृत्ति यानी ज्ञान योग दोनों मार्गों का प्रतिपादन करते आए हैं। उसे सुनकर अर्जुन को वही शंका हुई जो तृतीय अध्याय के आरंभ में हुई थी। अतः भगवान के द्वारा निष्काम कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों की प्रशंसा सुनकर कोई एक निश्चित कल्याण मार्ग का निर्णय न होने के कारण अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ सा होकर भगवान से प्रश्न करता है। कहता है कि श्री कृष्ण, कभी तो आप कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्मयोग की। इन दोनों में से जो श्रेयस्कर हो वही निश्चित सिद्धांत मुझसे कहिए। व्याख्या में कह रहे हैं भगवान की जैसे चलना और बैठना दोनों एक नहीं हो सकते हैं और न ही दोनों का अनुष्ठान एक साथ हो सकता है, वैसे ही कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते हैं। यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप से त्याग समझना चाहिए अथवा सब कुछ त्याग कर चित्त का अपने इष्ट में लग जाना ही संन्यास समझिए। और हमारे श्री ज्ञानेश्वर जी बाबा कह रहे हैं कि तब पार्थ ने श्री कृष्ण से कहा कि हे देव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। यदि आप निश्चय पूर्वक कोई एक बात बतलाते हैं तो मैं अपने अंतःकरण में उस बात पर विचार कर सकता। अभी आपने सब कर्मों का संन्यास अथवा परित्याग करने की बात अनेक प्रकार से बतलाई है और तब आप भी बड़ी प्रसन्नता से कर्म योग की पूरी तरह से समर्थन करते हैं और महत्त्व ही बतलाते हैं। यह क्या बात है हे अनंत। हे श्री अनंत, आप तो जैसे द्विअर्थी भाषा बोलते हैं उससे मुझ अल्पज्ञ के चित्त में जैसा चाहिए वैसा बोध नहीं हो पाता। हे देव, यदि आपको किसी एक ही तत्व सिद्धांत का उपदेश करना हो तो उसके विषय में आपका भाषण में निश्चित और ऐसा होना चाहिए जिसमें और किसी विषय की चर्चा न हो। आपकी बातें असमंजस में डालने वाली नहीं होनी चाहिए। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको समझा कर बतलाऊं। इसलिए आप जैसे गुरु से मैंने शुरू में ही विनती की थी कि आप मुझे परमार्थ का ऐसा उपदेश न करें जो गूढ़ हो अर्थात संदिग्ध हो। पर हे देव, अब आप बीती बातों को छोड़िए और स्पष्ट रूप से इस बात को बतलाइए कि कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों में से कौन सा मार्ग हितकर है और श्रेष्ठ है, जो अंत तक अच्छी तरह से ठहर सके, जो निश्चित रूप से फल देने वाला हो और स्पष्ट तथा सहज आचरण वाला भी हो। वह साधन पालकी की भांति ऐसा सहज और सुख देने वाला होना चाहिए जिसमें नींद भी खराब न हो, रास्ता भी बहुत सा कट जाए। अर्जुन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण को बड़ा ही आनंद आया और उन्होंने संतोष पूर्वक कहा, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वैसा ही सहज और सुखद साधन बतलाता हूँ जैसा तुम चाहते हो। ध्यान पूर्वक सुनो। हे श्रोतावृंद, श्री कृष्ण का यह कथन एकदम यथार्थ है, क्योंकि जिस सौभाग्यशाली बालक की माता साक्षात कामधेनु ही हो, जिस सौभाग्यशाली बालक की माता साक्षात कामधेनु ही हो, यदि वह अपने खेलने के लिए खिलौने के रूप में चंद्रमा मांगे तो वह भी उसे मिल जाता है। देखो, जिस समय उपमन्यु पर भगवान प्रसन्न हुए थे और उपमन्यु ने उनसे दूध भात खाने की इच्छा प्रकट की थी, उस समय उपमन्यु की वह इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव ने उसे क्षीर सागर ही दे दिया था, अथवा नहीं, बताइए। इसी प्रकार जो श्री कृष्ण उदारता के गुणों के खाने हैं, वे यदि वीर शिरोमणि अर्जुन प्रसन्न हो गए हो तब फिर अर्जुन को सब प्रकार के सुखों का आश्रय क्यों न प्राप्त हो। इसमें आश्चर्य ही क्या है। यदि श्री लक्ष्मीपति जैसा ऐश्वर्यवान मिल जाए तो अपनी इच्छा अनुसार सब चीजें उनसे अवश्य मांग लेनी चाहिए। इसलिए अर्जुन ने जिस ज्ञान की याचना की थी वह ज्ञान श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक दिया। अब हम यह बतलाते हैं कि श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा। आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रणाम भगवान।